तो स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम बात करने वाले हैं कल हुए कुछ मैचेस के बारे में और थोड़ी बहुत खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला मैच जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है भाई एस्टन विला वर्सेस न्यूकासल का मैच, जिसमें भाई एस्टन विला ने बिल्कुल ऐसा न्यूकासल को 3-0 से हराया। अगर बात करें तो एस्टन विला उनाई एमरी के अंदर कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल रही है और 1998 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एस्टन विला ने ईपीएल में 5 मैच लगातार जीते। वही बात कर लूं एस्टन विला की गेम प्ले की, तो भाई एस्टन विला ने बिल्कुल ईजिली 3-0 से न्यूकासल को हराई दिया और जितनी स्पीड में एस्टन विला चल रही थी ना भाई, लग रहा था कि आज ये हरा के ही मानेंगे। भाई बात कर लेते हैं भाई एक नए बंदे की, नए बंदा तो नहीं पर एक बंदे की जिसने भाई इस मैच में तबाही मचा दी। बात कर ले अगर ओली वॉटकिंस की, जो एक स्ट्राइकर है एस्टन विला के, तो उन्होंने मैच के शुरू होते ही 28 सेकंड में एक बॉल पोस्ट पे मार दी। वहीं फिर जो पहला गोल आया एस्टन विला का उसमें भी उनका असिस्ट था। उसके बाद एक गोल उनका डिसअलाउ हो गया वॉर के चलते हुए, और इसी के बावजूद भाई उस बंदे ने 2 गोल मार दिए। बिल्कुल फायर पे है एस्टन विला, बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रही है। बात कर ले तो जो लीग में टॉप 4 की रेस है उसमें अब एस्टन विला आ चुकी है। भाई 2 हफ्ते पहले एस्टन विला, 2 हफ्ते पहले नहीं, जब उनाई एमरी आया था उससे पहले एस्टन विला कहीं 17 नंबर पे थी और अब 6 नंबर पे, और टॉप 4 की रेस में सिर्फ 6 पॉइंट्स कम है यूनाइटेड से। दूसरी तरफ बात कर ले न्यूकासल की, तो न्यूकासल की एडी होवी के अंदर दूसरी इतनी बड़ी लॉस आई है मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ के बाद, जो उन्हें 2022 मई में झेलनी पड़ी थी 5-0 की। कि कुछ नहीं यार, अब टॉप 4 की रेस भी ईपीएल में इंटरेस्टिंग होते जा रही है और देखेंगे कि एस्टन विला टॉप 4 क्वालिफाई कर पाती है या नहीं कर पाती है, क्योंकि वहाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड के अब काफ़ी प्लेयर्स इंजर्ड हो चुके हैं। काफ़ी प्रॉब्लम है फिलहाल मैनचेस्टर यूनाइटेड। वहीं बात कर लेते हैं इसी के साथ एक और टीम की जो नंबर 5 पे चल रही है फिलहाल ईपीएल में, और उन्होंने अपने मैच को बॉटल कर दिया फिर से। टॉन्टेनम बॉर्नमॉथ से 2-3 से हार चुकी है पहले गोल करने के बावजूद। एक 19+3 में उन्होंने इक्वलाइजर के बाद विनर खाया है। पहले 88 मिनट में एक गोल किया टॉन्टेनम ने, मैच 2-2 इक्वल हो जाता है, और फिर 90+5 में बॉर्नमॉथ का एक और गोल आता है जिससे बॉर्नमॉथ 2-3 से जीत जाती है। यहाँ तक कि अब टॉन्टेनम को अपने अगले मैचेस जीतने पड़ेंगे क्योंकि अब टॉप 4 की रेस काफी तगड़ी हो गई है और जिस हिसाब से एस्टन विला चल रही है वो उन्हें ओवरटेक कर ही देंगे। तो एक और टीम की बात कर लेते हैं जिसका हार का सिलसिला अभी भी जारी है। तो भाई चेल्सी और ब्राइटन में मैच था, और भाई चेल्सी का तो मतलब ऐसा हो गया कि हम जीतेंगे ही नहीं चाहे तुम कुछ भी कर लो। इस मैच में भी चेल्सी ब्राइटन से 2-1 से हार गई है और फ्रैंक लैम्पार्ड के अंदर अभी तक तो एक भी विक्ट्री ले नहीं पाई है चेल्सी। वही बात करूं तो चेल्सी अभी भी टेबल पे 11वें नंबर पे बनी हुई है और यहाँ तक है अब उनका कमबैक इम्पॉसिबल है। बस अब वो रेलीगेशन से बच जाएं यही फाइट कर रहे हैं। बाकी यार अब उन्हें अगले हफ्ते रियल मैड्रिड से भी खेलना है, तो मतलब भगवान ही बचाए अब तो चेल्सी। तो एक और मैच की बात कर लेते हैं जो कल हुआ था बुंडेल्सलीगा में, बायर्न म्यूनिच वर्सेस हॉफेनहेम के बीच। और भाई बायर्न म्यूनिच ये मैच ड्रॉ कर दिया है बायर्न म्यूनिच ने हॉफेनहेम से 1-1 से। बात करें इस मैच की तो पूरे मैच में बायर्न म्यूनिच डोमिनेट करते रही और हॉफेनहेम कहीं भी नहीं दिखी, और जो एक गोल बायर्न म्यूनिच का आया वो पवार्ड की तरफ से आया। और फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल हॉफेनहेम कहीं थी ही नहीं, लेकिन सेकंड हाफ में जो थोड़ा अटैकिव इंटेंट दिखा भी हॉफेनहेम का वो भी किसी काम नहीं आया। वो तो एक मूवमेंट ऑफ मैजिक आ गया क्रेमरिच की, जो फ्री किक थी वो कर्ल होकर अंदर चली गई और हॉफेनहेम ने ड्रॉ कर दिया 1-1। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है भाई, अगर बायर्न म्यूनिच ने ड्रॉ कर दिया तो डॉर्टमंड के पास एक बहुत अच्छा चांस था उनको ओवरटेक करने का, लेकिन वहीं दूसरी तरफ डॉर्टमंड ने भी अपना मैच ड्रॉ कर दिया था स्टटगार्ट से 3-3 से। और बात करूं इस मैच की तो ये मैच काफी इंटरेस्टिंग और काफी अटैकिंग मैच देखा गया। 90 मिनट तक दोनों टीमें 2-2 से इक्वल थी। फिर 90+2 में डॉर्टमंड ने एक विनर मारा और फिर उसी के बाद 90+7 में स्टटगार्ट ने एक और गोल इक्वलाइजर मारा, और फिर ये दोनों टीमों का मैच 3-3 से ड्रॉ हो गया। जो एक डॉर्टमंड के पास बहुत अच्छा चांस था बायर्न म्यूनिच को ओवरटेक करने का, अब वो उनसे मिस हो गया। तो देखते हैं कौन जीतता है बुंडेल्सलीगा। इस बार थोड़ी फाइट लग रही है इस बार डॉर्टमंड और बायर्न म्यूनिच के बीच में, और जैसे पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है बायर्न पिछले कुछ हफ्तों से थॉमस टुकल के अंदर, लग भी रहा है कि डॉर्टमंड के पास कुछ ना कुछ चांस जरूर है।
तो अगली बात कर लेते हैं एक और मैच की, जो हुआ था मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लेस्टर सिटी के बीच में। और भाई साहब, अर्लिंग हालैंड ने प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जब से ये 38 मैचेस वाला फॉर्मेट आया तब से ये रिकॉर्ड पहले मोहम्मद साला के नाम था, 32 गोल्स इन अ सीजन, और हालैंड ने कल उन्हें सरपास कर दिया है। वहीं बात कर ले मैनचेस्टर सिटी की, तो फिर एक बार भाई जो टीम बायर्न म्यूनिच को नहीं छोड़ेगी वो लेस्टर सिटी को क्या ही छोड़ेगी। और मैनचेस्टर सिटी ने फिर से एक बार डोमिनेटिंग फैक्शन में 3-1 से विक्ट्री ले ली है। और मैं तो कह के परेशान हो चुका हूँ यार कि उनके गुंदोगॉन हो गए, बर्नार्डो सिल्वा, केविन डी ब्रूनो और अर्लिंग हालैंड की पार्टनरशिप को भाई रोकना पड़ेगा, वरना दुनिया तबाह कर देंगे ये लोग, मैं सही कह रहा हूँ। और उधर जैक ग्रिलिश का वर्क रेट, उस लेफ्ट विंग पे जॉन स्टोन्स का गोल, भाई सब कुछ परफेक्ट सिंक में सिल्क ही चल रहा है मैनचेस्टर सिटी के लिए आजकल। वही बात कर लूँ तो भाई पेप गार्डियोला पूरी कोशिश कर रहा है मेसी का रिकॉर्ड बचाने की, क्योंकि उसने कल फिर से अर्लिंग ब्रॉट हालैंड को हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसको क्या, उसने लगभग पूरी मतलब सारे सब्स्टिट्यूशन ही कर दिए थे सारे प्लेयर्स को रेस्ट देने के लिए अपने अगले मैच के लिए, और सही भी करा। जितना हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है मैनचेस्टर सिटी का, अच्छा है सबको रेस्ट मिल रहा है, और मेसी का रिकॉर्ड बचा है वो भी बढ़िया ही है। वहीं बात करें तो मैनचेस्टर सिटी ने जो गैप है प्रीमियर लीग में फर्स्ट पोजीशन में आर्सेनल से फिलहाल के लिए 3 पॉइंट्स का कर दिया है। और सिर्फ अब मैच होना है आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी में, जो मैच वो जीतेगा मोस्ट प्रोबेबली वो ही ईपीएल की रेस को जीत सकता है। बाकी वही बात कर ले लेस्टर की, तो अब तो लगभग पक्का ही है कि लेस्टर इस सीजन रेलीगेट होने वाली है, और अब देखते हैं अगले सीजन क्या होता है। बाकी बात करूं तो मैच वही मैनचेस्टर सिटी इजीली जीत गई और एक फिर से डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दे दिया है। जो देते आते हैं वो वीक इन वीक आउट, उनका तो फिर रोज का ही है। वही बात कर ले तो अर्लिंग ब्रॉट हालैंड एलन शीयरर के 36 गोल्स इन अ सीजन के रिकॉर्ड को तोड़ने के भी काफी करीब हैं। तो तुम लोग बताओ, क्या अर्लिंग ब्रॉट हालैंड इस सीजन वो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं। वहीं एक और तरफ लीग 1 में पेरिस सेंट जर्मन और लेंस का मैच हुआ था। यहाँ पीएसजी ने काफी इजीली वो मैच 3-1 से जीत लिया है। मेसी ने भी गोल कर दिए, और जो ऑल टाइम यूरोप में गोल करने का रिकॉर्ड है टॉप 5 लीग्स में, उसको भी इक्वल कर दिया है रोनाल्डो के साथ। वही बात करें तो कल किलियन एम्बापे लीग 1 की हिस्ट्री के टॉप स्कोरर बन चुके हैं। और जो फर्स्ट हाफ में पीएसजी जब मैच स्टार्ट हुआ तो बहुत स्लो पेस पे थी, फिर 19th मिनट में एक रेड कार्ड मिल गया लेंस के प्लेयर को, अब्दुल समद को, और उसके बाद तो फिर पीएसजी थोड़ा डोमिनेट करती है और कुछ 20-25 मिनट के बीच में ही वो हाफ टाइम से पहले 3 गोल कर देते हैं। दूसरे हाफ में लेंस को एक पेनल्टी मिलती है, और भाई पीएसजी खेलती तो बेकार ही है, पर वो मेसी एम्बापे मिलजुल के उन्हें जीत दिला ही देते हैं, और कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाकी इस जीत के साथ पीएसजी फर्स्ट पोजीशन पर थोड़ी और पक्की हो गई है लीग 1 जीतने की, और गाल्टियर की जॉब जो हो रही थी कि सैक हो जाएंगे वो कुछ दिनों में, फिलहाल के लिए तो अभी सही है। आगे देखते हैं उनके साथ क्या होता है। तो इसी के साथ पहले तो बात कर लेते हैं कुछ खबरों की, तो जिसमें से पहली खबर आ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड के कैंप की तरफ से। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कंफर्म कर दिया है कि जो उनके स्टार डिफेंडर थे लिसांड्रो मार्टिनेज, जिनका काफी बड़ा रोल है इस सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड के, वो इंजर्ड हो चुके हैं और वो पूरे सीजन के लिए बाहर हो चुके हैं। बात करें इंजरी की तो उनको एक मेटाटार्सल बोन में जो फ्रैक्चर हुआ है, पैर में बोन होती है ये एक, और एक्सपेक्टेड है कि वो अगले सीजन के स्टार्ट होने से पहले फुली रिकवर हो जाएंगे। वही बात करें तो वराने जो इनके दूसरे डिफेंडर हैं वो भी इंजर्ड हो गए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली अब मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपने अगले मैचेस के लिए हैरी मैग्वायर और विक्टर लिंडेलॉफ को सेंटर बैक पेयरिंग खिलाना पड़ेगा। देख रहे हो इनएविटेबल है भाई, ये दोनों जो भी है कैसे तैसे आ ही जाते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लाइनअप पे। तो तुम लोग बताओ यार, मैनचेस्टर यूनाइटेड अब कैसे संभालेगी अपने आगे का सीजन। लिसांड्रो मार्टिनेज और कुछ मैचों के लिए वराने के बिना, और यहाँ तक रशफोर्ड भी काफी मैचों के लिए इंजर्ड हो चुके हैं, तो अब तो नैयर डूबती हुई दिख रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड। बाकी बात कर ले एक और खबर की, जो पिछले कुछ दिनों से काफी ऐसा आग पकड़े हुई थी। तो पिछले कुछ दिनों से खबर आ रही थी तो गुंदोगॉन के जो एजेंट हैं उनसे बार्सिलोना के प्रेसिडेंट मैथ्यू एल्जिमी मिले हैं, पर गुंदोगॉन के एजेंट ने कल खुद बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अभी उनका किसी से भी मीटिंग नहीं हुई, और गुंदोगॉन के एजेंट अभी किसी भी क्लब से एग्रीमेंट में नहीं है, ना ही उन्होंने बार्सिलोना के साथ या किसी भी क्लब के साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया है। फिलहाल के लिए गुंदोगॉन का पूरा फोकस मैनचेस्टर सिटी के लिए है, और जब सीजन एंड होगा तब देखा जाएगा कि वो क्या क्लब चूज करते हैं। एक और खबर की बात कर लेते हैं जो काफी बड़ी खबर है, जिससे मुझे पता है खूब पैसा छपेगा इस सीजन। तो जो लियोनेल मेसी की खबर है कि बार्सिलोना एक ऑफर करने वाली थी ललीगा को, और पूरा स्ट्रक्चर समझाने वाली थी कि मेसी को वो कैसे ला सकते हैं। उस पर ललीगा ने यहाँ तक है 90% हामी भर दी है और बिल्कुल अलाउ कर दिया है बार्सिलोना को मेसी को साइन करने के लिए।
वहीं दूसरी तरफ बात कर ले तो मेसी भी अब पूरा डिसीजन बना चुके हैं बार्सिलोना में वापस आने के। तो देखते हैं आज मेसी बार्सिलोना वापस आते हैं कि नहीं आते हैं। मैं तो चाहता हूँ आ जाए, बार्सा फैन हूँ और मेसी फैन भी। बाकी देखा जाएगा मेसी आते हैं या नहीं आते। तो बस यार आज की खबरें यहीं तक थी। अगर आपको ऐसी खबरें जानने में इंटरेस्ट है फुटबॉल की तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। थैंक यू, बाय बाय।